उस कबूतर के जानिब मुखातिब होकर कहा, ऐ मुबारक परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज के पीछे की वजह क्या है और तेरी परों से टपकने वाला मुबारक खून किसका है जिसमें अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है। उस परिंदे का इतना सुनना था कि अल्लाह ने उस परिंदे को इतनी कुव्वत अता कर दी कि वो हुक्म इलाही से कलाम करने लगा और कहने लगा, ऐ यहूदी, हम परिंदों का एक काफिला फलां जंगल में बैठा हुआ था। हमारा ये मामूर था कि हम सुबह अपने घोंसलों से निकलकर दाना पानी की तलाश में निकल जाते थे और दाना पानी हासिल करने के बाद शाम को वापस अपने घोंसलों में आ जाते थे। एक शाम को हमारा काफिला वापस अपने घोंसलों में लौट रहा था कि इतने में हमने एक निदा सुनी कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को करबला की तपती हुई जमीन पर शहीद कर दिया गया है। उनका सर मुबारक कलम करके जालिम अपने साथ ले गए हैं और आपका जिस्म मुबारक करबला के मैदान में तन्हा पड़ा हुआ है। और आवाज आई, ऐ परिंदों, तुम अपने घोंसलों में आराम करने जा रहे हो। ये निदा सुनकर हम तमाम परिंदे करबला के मैदान की तरफ रवाना हो गए। जिस वक्त हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि उस वक्त भी हजरत इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक से ताजा खून निकलना जारी है। ये कैफियत देखकर हम तमाम परिंदे इमाम हुसैन के गम में चीखने और चिल्लाने लगे। मुझसे ये देखा नहीं गया और मैंने अपने आप को इमाम हुसैन के बहने वाले खून में गिरा दिया। अपने चेहरे और मुबारक बालों को अपने खून मुबारक से तर कर लिया और वहां से उड़कर मैं यहाँ आ गया। वो सफेद कबूतर कहने लगा कि उसी मुबारक खून के कतरे हैं जो मेरे परों से टपक रहे हैं और इस खून के मुबारक कतरे जहाँ जहाँ भी टपकते हैं वहाँ वहाँ इन कतरों के बरकत से शऊर पैदा हो रहा है। उस कबूतर की जबान से ये सुनकर उस यहूदी ने कहा, अगर हजरत इमाम हुसैन के नाना हक पर ना होते, अगर नवासे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हक पर ना होते तो आपके खून के कतरों में ऐसी खैर और बरकत का शऊर पैदा ना होता और मेरी ये अपाहिज लड़की को शिफा नहीं मिलती। उसके बाद में वो यहूदी अपनी उस बेटी के साथ में वहीं पर कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। और फिर जब भी कोई इस्लाम कबूल करने की वजह पूछता तो वो इस वाक़ये को पूरा तफसील के साथ बयान करता। अल्लाहु अकबर।